Hello everyone, let's crack TGT, PGT, PRT exam of KVS, NVS and DSSB। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत दिनों से रिक्रूटमेंट रुके हुए हैं कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से। तो अब सभी जो है जितने KVS, NVS, DSSB ये जितने भी हैं ये सारे के सारे रिक्रूटमेंट अपना लेना शुरू करेंगे। जैसा कि हम सुनने में आ रहा है कि KVS का रिक्रूटमेंट जो है नोटिफिकेशन 2020 का बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है। तो इसी को देखते हुए मैंने ये चैनल बनाया है जिसमें मैं आपकी हेल्प करूँगी TGT, PGT एंड PRT एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए। तो जैसा हम जानते हैं कि KVS नोटिफिकेशन जो है हमारा बहुत ही जल्द आने वाला है, अक्टूबर 2020 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग। और इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट होगी वो भी अक्टूबर 2020 में ही होगी। इसके बाद आपका जो एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट है, जो कि टेंटेटिव डेट है, वो नवंबर 2020 में होगी। तो यानी हमारे पास अगर देखें तो बहुत ही कम टाइम है, 3 मंथ्स का ही टाइम रह गया है और इसमें ही आपको जो है सारी की सारी प्रिपरेशन करनी है। और इसमें मैं आपकी हेल्प करूंगी कि कैसे आप एग्जाम्स को क्लियर करें फर्स्ट अटैम्प्ट में। रिटन में अच्छे मार्क्स आएंगे, जब मेरिट आपकी अच्छी होगी तभी जाके आप आगे इंटरव्यू में क्वालिफाई कर पाएंगे। और इंटरव्यू में अगर आपका थोड़ा सा कम भी मार्क्स आए तो भी आपका सिलेक्शन श्योर होगा। अब हम देखते हैं एक्सपेक्टेड अपकमिंग वैकेंसीज़ कितनी है। KVS PGT की वैकेंसीज़ जो आने वाली हैं वो 926 वैकेंसीज़ हैं। KVS TGT की जो वैकेंसी आने वाली हैं वो है 1693 वैकेंसीज़ हैं। KVS की जो PRT की वैकेंसीज़ आने वाली हैं वो 2048 वैकेंसीज़ हैं। और जो KVS के नॉन टीचिंग स्टाफ की भी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ आने वाली हैं, इट इज़ 4768। तो टोटल जो हमारी वैकेंसीज़ बन रही हैं वो लगभग 9574, लगभग 9500 बन रही हैं। बहुत अच्छा चांस है उसमें आपका सिलेक्शन होने के लिए, तो एकदम तैयारी में आपको जुट जाना है। क्वेश्चन पेपर में आपको पैटर्न बता दूं, इसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, और सभी के मार्क्स ऐड होंगे। जैसे पहले होता था कि इंग्लिश हिंदी के मार्क्स सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, सभी के मार्क्स ऐड होंगे। 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स, यानी ईच क्वेश्चन 1 मार्क का है। जनरल इंग्लिश 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, जनरल हिंदी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। पार्ट 2 में आपका जनरल अवेयरनेस, जिसे आप करंट अफेयर भी कह सकते हैं, उसमें 10 क्वेश्चंस होंगे, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। रीजनिंग एबिलिटी आपकी आएगी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, इसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों आएंगी। फिर आपका कंप्यूटर लिटरेसी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, पेडागॉगी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, सब्जेक्ट कंसर्न 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स, और टोटल मार्क्स जो होंगे आपके होंगे 150 मार्क्स। अगर आप ध्यान से देखें तो 150 क्वेश्चंस होंगे, 150 मार्क्स होंगे। इंटरव्यू आपका 60 मार्क्स का होगा जब आप रिटन क्वालिफाई कर लेंगे तब। तो इसके लिए आपको मैक्सिमम मार्क्स जितने आप स्कोर कर सकते हैं उतने आपको स्कोर करने हैं रिटन में, तभी आप इंटरव्यू में सिलेक्शन आपका होगा। और इंटरव्यू में आपके जितने भी मार्क्स होंगे जब वो ऐड होंगे तब आप फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना नाम देख पाएंगे। तो आपको पूरी जी जान से आपको रिटन एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाना चाहिए। उसमें सभी की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका सब्जेक्ट कंसर्न। जब तक आप सब्जेक्ट कंसर्न में आपकी पकड़ नहीं होगी, आप रिटन में अच्छी जो रैंक है वो हासिल नहीं कर पाएंगे, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन होने के लिए। आपका सब्जेक्ट बहुत मजबूत होना चाहिए, और बाकी चीज़ों को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन सब्जेक्ट को भी आपको बहुत अच्छी तरीके से, उसमें मतलब 80 में से आपको 75 मार्क्स तो लाने ही हैं। बेस्ट बुक्स जो मैं आपको बता रही हूँ वो है PGT, TGT, PRT सभी के लिए। जनरल इंग्लिश के लिए आप बुक प्रेफर कर सकते हैं, ल्यूसेंट पब्लिकेशन या अरिहंत की बुक बेस्ट होती हैं। जनरल हिंदी की भी उन्होंने बुक निकाली है, ल्यूसेंट की, अरिहंत की। जनरल अवेयरनेस के लिए आपको हिंदू पेपर, द हिंदू पेपर आता है। वैसे तो इंडियन एक्सप्रेस और भी आपके लोकल जो पेपर्स हैं वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट है वो है द हिंदू न्यूज़पेपर। उसे आपको डेली पढ़ना चाहिए, और मैं भी वीडियोस अपलोड करूंगी डेली का, आपका जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर के वीडियोस अपलोड करूंगी। इन सब के सेपरेट वीडियोस मैं आपको डेली अपलोड करूंगी, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन में हेल्प हो सके। कंप्यूटर लिटरेसी की भी ल्यूसेंट या अरिहंत की बुक आती है। ये बहुत बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के बारे में पूछेंगे, आपको डिटेल नहीं पूछेंगे, जस्ट कंप्यूटर लिटरेसी।
पेडागॉजी की कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है, इसके लिए आपकी जो सीटेड प्रिपरेशन अरिहंत की बुक है गाइड, उसकी हेल्प ले सकते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, या बीएड की जो प्रिपरेशन बुक है अरिहंत की उसकी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक आपको किसी बुक में मिलेंगे, कुछ टॉपिक आपको किसी बुक में मिलेंगे। पर्टिकुलर कोई पेडागॉजी की ऐसी बुक नहीं है जिसमें आपको सारे कुछ मटेरियल मिल जाए। इसमें भी मैं आपकी हेल्प करूँगी, वीडियोज़ अपलोड करूँगी। आप मेरे साथ इस चैनल को बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी प्रिपरेशन अभी से ही बिल्कुल स्टार्ट हो जाए और आपका सिलेक्शन श्योर शॉट हो जाए। सब्जेक्ट के लिए आपको एनसीईआरटी इज़ द मैंडेटरी बुक। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं किया तो आप समझ लीजिए सिलेक्शन बिल्कुल मुश्किल है, इसलिए आपको एनसीईआरटी पीजीटी क्लास के लिए क्लास 11-12 की, टीजीटी के लिए 6th और 10th की, और पीआरटी के लिए आपको अप टू 8th क्लास की। सो ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल द बेस्ट।